भौंक रहा है, देख ले, एक बार देख ले, एक बार देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है बड़ी हसीन लड़की है, अगर सामने से चली गई तो फिर बहुत दिनों क्या पता कभी दिखाई दे ना दे। देख इसका, इसके कपड़े देख और कपड़े में इसकी गंदगी देख, देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी का फरमान है कि आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जरा तवज्जो करें, मेरे नबी फरमाते हैं जो आंखों से बदनिगाही करता है, इन आंखों में अल्लाह उसकी आंखों में अल्लाह उसकी आंख की सलाई डालेगा। कि अब आपको हल्की सी हवा भी लगेगी तो लगेगा बहुत बड़ा तूफान आ गया है। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर हम आज इस सर्दी के मौसम में भी दिल से हुजूर का जिक्र करेंगे और अल्लाह को अगर ये पसंद आ गया तो हमारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। जनरेटर बहुत ज्यादा करीब है, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आगे से ख्याल रखा जाए। अभी तो ये कोई बात नहीं है, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए और हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बनाए। अब मैं आपसे ज्यादा कहूंगा भी नहीं कि आप सुभान अल्लाह वगैरह कहिए। वैसे हमारी तरफ कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या होता है? 90 मिलती हैं? बताइए। माँ अपने बेटे को एक नेकी नहीं दे सकती, मगर जो सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसे 90 नेकियां अता करता है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह पाक है, और अगर आपको 90 नेकियां भी कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मेरे पास एक तरीका है, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। वैसे सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। भाई थोड़ा सा इको कम करो भाई, इसका इको कम करो भाई, इसका आवाज ठीक करो आप, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही है मेरी आवाज है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता, वो तो पाक है। करीम का मतलब है करम करने वाला, रहीम का मतलब है रहम करने वाला। आप उसको करीम कहिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको रहीम कहिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको रहमान कहिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। मेरे नबी फरमाते अल्लाह को जिस नाम से पुकारो उसके उसी सिफत का तुम्हें बदला अता कर देता है। उसको रहीम कहोगे तो तुम्हारे दिल में रहम उतार देगा, करीम कहोगे तो करम दिल में उतार देगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। भाई मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब करूं, क्योंकि आपने तो बिल्कुल हाथ बिल्कुल ऐसे कर लिए हैं। आपको पता है अगर आप हल्का फुल्का अपने आप को थोड़ा सा चलाते फिराते रहेंगे तो सर्दी भी कम लगेगी आपको। ये भी एक जरूरी चीज है। बड़ी उल्टी सीधी महफिल है, इधर लोग बैठे हैं इधर कोई है ही नहीं, तो खैर कोई बात नहीं, जहां बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए आप। ये कैमरा भी लेके चले जाते भाई साथ में अपने। अब तो कैमरे वाले खैर बड़ी तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप खैरियत से हैं आप लोग? जोर से तो बोलो जरा अल्हम्दुलिल्लाह यार। अल्लाह का अगर आप पे करम है तो बोलो सुभान अल्लाह। तो खैरियत से हैं, ये पहला सबक है मेरा आपके लिए। जब कोई आपसे पूछे कि क्या हाल है, तो अपना हाल हरगिज किसी को ना बताएं, क्योंकि फी जमाने में, इस जमाने में फी जमाना लोग एक दूसरे का हाल नहीं पूछते, बल्कि मजाक उड़ाने के लिए कोई सूरत निकालना चाहते हैं। क्या हाल है, खैरियत से रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मौला अली फरमाते हैं जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई है तब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, और जब तूने अपनी परेशानी किसी को बता दी तो अब तेरी इज्जत बर्बादी के दहाने तक पहुंच गई। इधर रोए उधर रोए,
रोने वाला हमेशा रोता ही रहता है। गौसुल आजम फरमाते हैं सबके सामने रोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, वो कौन है? वो कौन है बोलो? वो हमारा रब है। इधर उधर शिकायत ना करो। सर्दी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है। मौलाना रूम कहते हैं नाशुक्रा शुरू होता है गर्मी से। पहले ये कहता है गर्मी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है, और उसके बाद फिर ये आ जाता है सर्दी में, फिर कहता है सर्दी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है। हालांकि इससे कहने से एक भी हिस्सा, एक भी दर्जा सर्दी कम नहीं होगी, ना गर्मी कम होगी, मगर इसका नाम उन लोगों में लिख जाएगा जो अल्लाह के कामों पर एतराज करते हैं। अब अपने गिरेबानों में मैं भी झांकूं और आप भी झांकें। ये कितने मजे लिए हमने ये कह के सर्दी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है, बड़ी सर्दी हो रही है और बड़ी गर्मी हो रही है। ये फिर सर्दी की शुरू हो जाता है, और सर्दी के बाद भी इसको सुकून नहीं। बरसात में ये कहता है बरसात बड़ी हो रही है। गौसुल आजम फरमाते हैं एक अल्लाह का वली था, वो एक आइलैंड पे रहता था। आइलैंड समझते हैं? एक बीच में जगह हो समंदर के, उसमें जिंदगी की उम्मीद होती है मगर आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता, और वहां रहता भी कोई नहीं है। तो वो रहता था। गौसबाग फरमाते हैं इतना बड़ा वली था कि वो आंख उठा के अर्श देख लिया करता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी आइलैंड पर, उस टापू पर बारिश हो रही थी। तो उसने कहा या अल्लाह, यहां तो बारिश की कोई जरूरत नहीं, कोई न खेती है न कोई इंसान है, यहां बारिश की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उसको, उसकी विलायत को छीन लिया और उस मकबूल को मरदूद बना दिया। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, रोजाना बोल चाल में जो चीजें आपको दुरुस्त करनी है वो बता रहा हूं। एक वली सिर्फ इस वजह से विलायत उसकी छीन ली गई कि उसने बरसात पर एतराज किया। अब हमारे पास तो विलायत है नहीं। खुदा ना करे कि अल्लाह नाराज हो जाए, अपने कर्म से वो हमें माफ करे। मैं आपसे पूछता हूं कि ये सब चल रहा है नहीं चल रहा है? गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी, औरतों को देखो पूरे पूरे दिन बैठी रहेंगी, कोई और काम है ही नहीं। अभी मेरी एक साहब से बात हुई तो वो बोले उधर सर्दी कैसी पड़ रही है। मैंने कहा कम पड़ रही होगी, तुम ज्यादा करवा दोगे। कहने लगा नहीं तो। और मैंने कहा जो जरूरत की बात है वो करो ना भाई, आपको इससे क्या मतलब कि कौन सी सुबह में कितनी सर्दी पड़ रही है। आप तो ये देखो कि सुबह से शाम तक आपने अल्लाह को कितना याद किया है। तभी तो गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। और वो कोई है? जल्दी बोलो, वो कोई है? बताओ है कोई? तो फिर क्यों उसकी शिकायतें करते फिरते हो? राबिया बसरी ने देखा, अच्छा राबिया बसरी, काला रंग, बांझ औरत, बताओ कोई खूबी है उसके अंदर? कनीज है, लौंडी है, खरीद में पैसे में खरीदी भी औरत है, बांझ भी है और काली भी है। मगर आज 1300 साल गुजरने वाले हैं, बादशाहों की बीबियों के, शहजादियों के नाम मिट गए, मगर उस राबिया का नाम आज भी जिंदा है जिसने अपने अल्लाह को राजी कर लिया था। बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही। उसका नाम आज तक। तो राबिया बसरी ने देखा कि एक आदमी के सर पे पट्टी बंधी हुई है। पूछा क्या हुआ? कहने लगा सर में दर्द है। राबिया ने पट्टी नोच दी। का शर्म नहीं आती? अल्लाह ने पूरी जिंदगी सेहत दी तो कभी चौराहे पे खड़े होकर नहीं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी सेहत ठीक है। आज मालिक ने एक दिन दर्द दे दिया है तो पूरे मोहल्ले को बताता फिर रहा है कि परेशान हूं। तो परेशानी उसको बताओ जो परेशानी हल कर सकता है। आप समझ में आ रही है? आपके नहीं आ रही? आपके समझ में आ रही नहीं आ रही? इधर देखो, एक बादशाह था, मौलाना रूम ने लिखा है, आपके समझ में आ रही मेरी बातें? नहीं। एक बादशाह था, वो सफर पे गया और वो शिकार करने गया। तब शिकारी आधा पागल होता है, वो शिकार के चक्कर में इतना दूर निकल गया, अपनी हदों से पार। फौजी उसके गुम हो गए, सब कुछ गुम हो गया।
प्यास लगने लगी ज्यादा उसको। जब प्यासा प्यासा होता है तो बादशाह नहीं होता, दुआ कर लगा अल्लाह मेरी जिंदगी बख्श दे। कांटा बन गई जबान, कई दिन से सहरा में घूमता फिर रहा है, मौत करीब आ गई। उसने देखा अचानक एक जगह उम्मीद की किरण नजर आई, सामने एक झोपड़ी में चिराग जल रहा है। जाके पहुंच गया झोपड़ी में, बड़ा प्यासा हूं पानी पिलाओ। उस बाबा ने कहा पीले पानी। सामने ध्यान से सुनना, सामने रखा था, इसने उठाया और जाके पानी पी लिया। 4-5 गिलास पानी पी के ये सैर हो गया। फिर बोला मैं बादशाह हूं इस मुल्क का, कभी कोई परेशानी आए तो आ जाना, लो ये मेरी अंगूठी ले लो। उसने बाबा ने ले ली इसकी अंगूठी। अब जब 1-1.5 साल के बाद वो बाबा परेशान हुआ तो उसने सोचा अंगूठी बेच दूं, सीधी सादी बात। फिर उसने कहा क्या पता बादशाह की अंगूठी है। उसने कहा था मेरी अंगूठी ले ले, जब तुझे जरूरत हो तो आ जाना, तुझे कोई रोकेगी नहीं सिक्योरिटी, तुझको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, आ जाना। कहते वही गया बादशाह के दरवाजे पर, अंगूठी दिखाई, रात का वक्त था। अंगूठी देखते ही लोगों ने उसे ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, इज्जत देनी शुरू कर दी। जाते जाते बादशाह के बेडरूम तक पहुंच गया, हुजरे खास में पहुंच गया, देखा तो बादशाह सजदे में रो रहा है। करीब गया, वापस पलटने लगा। बादशाह ने सलाम फेरा, अपने फौजियों से पूछा कौन है। का एक आदमी आया था, पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए, उसके हाथ में अंगूठी थी, कांप रहा था। हुजूर मैं वही हूं जिसने आपकी जान बचाई थी। उसने अंगूठी देखी, मैंने पहचान तो लिया तुझे, मगर ये बता तू आया था फिर गया क्यों? जब यहां तक आया था तो मुझसे बात क्यों नहीं की? कह लगे मैं परेशानी में आ गया था, कोई तकलीफ में था, मैंने सोचा अपनी परेशानी बादशाह को बताऊं, तो मैंने देखा कि बादशाह भी किसी के सामने रो रहा है, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों ना रो जिसके सामने बादशाह भी रोता है। बोलो तो सही जरा यार, सुभान अल्लाह। आज के बाद जब भी रोना अल्लाह के सामने रोना, छोटी मोटी चौखटों पर मत रो, उस चौखट पे रो जहां सब रोए हैं। अल्लाह फरमाता है और कहीं रोएगा। आंसू कमजोर कर बना देते हैं, जिसके सामने रोएगा नजर नहीं उठा पाएगा। सुन, अगर दुनिया के सामने रोएगा तो नजर नहीं उठा पाएगा। अल्लाह कहता है मेरे सामने रो, दुनिया नजर उठने नहीं देगी, मैं तेरी नजर झुकने नहीं दूंगा। तकरीर में शुरू कर रहा हूं भाई, थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल, आवाज को बारीक करो, बेस कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ, हाँ आवाज बारीक करो थोड़ी सी, हाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। ये रोज माइक पे बोलते बोलते बड़ा तजर्बा हो गया। मैं आज से अर्ज कर रहा हूं, तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मगर जितनी देर भी मैंने बोलना है आपने ध्यान से सुनना है। इंशाअल्लाह मैं ये सोच के तकरीर करूंगा कि आपका हिसाब कयामत के दिन मुझसे होगा, और आप ये सोच के सुनिएगा कि आपसे सुनने का हिसाब होगा। ये दुनिया ना तो मजाक है, ना ये दुनिया अल्लाह ने यूं ही बनाई है। मेरा आपसे सवाल यह है, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है? दुनिया की सबसे बड़ी खोज पड़ोसी की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपने रिश्तेदार की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपने पॉलिटिशियन की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपनी खोज है। सबसे बड़ी मार्फत अपनी मार्फत है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक ना तो आप अपनी जिंदगी का मकसद समझ पाएंगे, ना आप ये समझ पाएंगे कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। बस आप यूं ही दुनिया में आए थे, यूं ही चले गए। जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताऊं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए, क्या बताऊं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए। MA किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यही मकसद है जिंदगी का क्या? जानवर भी खाते हैं, जानवर भी पीते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवर भी जागते हैं, जानवर के भी बच्चे हैं, जानवर भी जो है वो जानवर भी अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं कुछ जानवर। तो ये बताओ इंसान में और जानवर में क्या फर्क रह गया? अल्लाह ने आपको हरगिज़ सोने के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ आपको कमाने के लिए पैदा नहीं किया। आप बताइए अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अगर ये पूछना है
तो कोई साइंसदान नहीं बताएगा, कोई दानिशमंद नहीं बताएगा, कोई फलसफी नहीं बताएगा, क्योंकि ना तो उसने इंसान को बनाया है, ना वो इंसान की हकीकत को जानता है। इंसान क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, हला ताअल इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है इंसान पे एक लंबा वक्त ऐसा गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। ये तो अल्लाह ने इंसान पर अपना करम किया कि इंसान के बगैर शऊर के बेदार होने से पहले अल्लाह ने इंसान को इंसान बना दिया। लोग कहते हैं मुझ पर अल्लाह का क्या एहसान है। मैं कहता हूं कभी सोचने बैठ तो तुझे पता चलेगा कि अल्लाह का तुझ पर कितना बड़ा एहसान है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो जब कोई मुसलमान से ये कहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो मुसलमान को ये कहना चाहिए कि हम खाली हाथ नहीं आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। जब हम आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा इंशाअल्लाह। यानी हम मुसलमान थे, मगर इंसान इसको समझा नहीं। थोड़ा सा भाई को और कम कर दे भाई, और थोड़ा सा ट्रैवल आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा इसमें बेस और कम कर दें, आवाज थोड़ी और साफ कर दें। मेरी आवाज बड़ी साफ आवाज है, आ रही है आपको? ऐसे आपको भारी लगेगी, मगर मैं माइक वाले तो गुजारिश कर रहा हूं कि आपका माइक बहुत अच्छा है और अच्छा कर दीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इंसान के मतलब की जब कोई चीज नहीं रहती तो बेकार है। जैसे फ्रिज वर्क करना छोड़ दे, ठंडा करना छोड़ दे, खाने को महफूज करना छोड़ दे, तो फ्रिज बेकार है। आपकी मोटरसाइकिल चलना छोड़ दे, बेकार है। मोटरसाइकिल का काम है, क्या काम है मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल का काम है आपके सफर को, घंटों के सफर को मिनटों में तब्दील करना। कार का आपका काम है दिन के सफर को घंटों में जो है वो घंटों में तब्दील करना। ये आपकी कार का काम है। मुझे बताइए इंसान को क्यों अल्लाह ने पैदा किया? अब इसका जवाब कौन देगा? अल्लाह खुद फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। मौत और हयात को इस वजह से बनाया कि इंसान परखे जाए। क्या करके क्या किए जाए? क्या किए जाए? इंसान परखे जाएं। अब हम और आप यूं ही नहीं है, परखे जा रहे हैं, हमको परखा जा रहा है। यानी फजर का वक्त है, नमाज का वक्त है, और फजर का वक्त है। एक नौजवान सोया है, गहरी नींद में सोते सोते अजान की आवाज आ गई फजर की। नफ्स ने कहा ना उठना, दिल ने कहा उठूंगा। ईमान कह रहा है जाऊंगा, नफ्स कह रहा है सर्दी बड़ी है, पानी भी ठंडा है, बाहर निकलोगे बीमार हो जाओगे, तकलीफ हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, ऐसा करो बाहर ना निकलो, बाहर ना जाओ। उसने कहा नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा नफ्स और आपका नफ्स, ये मेरा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन, ये दुनिया मेरी भी दुश्मन, अल्लाह की भी दुश्मन। अब वो नफ्स कह रहा है उठ जाओ, नफ्स कह रहा है सो जा, बाहर सर्दी बड़ी है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो है, बाहर जाएगा बीमार हो जाएगा, अंदर गर्मी है, लिहाज बड़ा बेहतरीन गर्म है, बाहर न निकलना। मगर ईमान ने कहा नहीं निकलूंगा। ईमान बाहर निकला और जाने के बाद ठंडे पानी से अपने हाथ को धोया, वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए वो ठिठरता हुआ मस्जिद में गया। सख्त सर्दी में उसने अपनी नाक अपने रब के हुजूर लगा दी और वो अल्लाह के सामने जाके सजदे में झुक गया। जैसे ही उसने सजदा किया है वैसे ही फरिश्ते ने ऐलान कर दिया आज ये अल्लाह का बंदा पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। देखो इतने हल्के तकरीर कोई सुनाता उनाता नहीं है। हमारे जलसों में शोर शराबा होता है, तो हमें शोर शराबा तो नहीं करना है, मगर कम से कम सुबहान अल्लाह वगैरह बोलते रहो ताकि पता लगे आप सोए नहीं हो, है ना? आप समझ रहे मेरी बात को? मस्जिद में गए, आपने पहली हरा दिया, पहली शिकस्त आपने क्या दी कि आपने फजर में सर झुका दिया अपने अल्लाह के सामने, पहली शिकस्त आपकी हो गई। अब लड़का वापस आया अपने घर में, अब नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता किया, घर से बाहर निकला, एक लड़की वाहियात, बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, उसके जिस्म पे कपड़े बड़े ही खराब, बड़े बेकार कपड़ों के साथ वो निकल के जा रही है। इसने एक नजर देखा, एक नजर माफ है, दूसरी नजर पे गुनाह है।
तो पहली नजर में कुछ बिगड़ता भी नहीं, पहली नजर में कोई फितना भी नहीं होता, पहली नजर में कोई बुराई नहीं पैदा होती, पहली नजर में अगर नजर झुका लो पहली नजर में कुछ नहीं होता। मगर इसकी नजर ने कहा, इसने पहली बार देखा, अब नफ्स कह रहा है, नफ्स चूंकि कुत्ता है, भौंक रहा है, देख ले, एक बार देख ले, एक बार देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है बड़ी हसीन लड़की है, अगर सामने से चली गई तो फिर बहुत दिनों क्या पता कभी दिखाई देना दे, देख इसका, इसके कपड़े देख और कपड़े में इसकी गंदगी देख, देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी का फरमान है कि आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जरा तवज्जो करें, मेरे नबी फरमाते हैं जो आंखों से बदनिगाही करता है, इन आंखों में अल्लाह उसकी आंखों में अल्लाह उसकी आंख की सलाई डालेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे दोस्तों, आंखों में सलाई डाली जाएगी, आप और मैं एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर वो बदनिगाहियां जो हमने आपने की है और जो हमने छुप छुप के गुनाह किए हैं और वो अगर अल्लाह हमसे नाराज हो गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी कयामत के दिन? अगर अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, ये बताओ आंखें हमारे खिलाफ बोलेंगी और कहेंगी मालिक तूने दिया तो था काबा देखने के लिए, तूने दिया तो था रोज़ा रसूल देखने के लिए, तूने आंखें दी थी माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, मगर इसने गंदगी की। ये आंख मेरी दोस्त नहीं है, मेरी आंखों में आंखें हैं, मेरी अंदर आंखों में आंखें हैं, मगर ये कयामत के दिन मेरे खिलाफ बोलने लगे। अच्छा मुझे बताओ, आप जरा गौर करो, अगर कयामत के दिन अल्लाह के सामने आंखों ने ये कह दिया इसने बुरी नजर से देखा था, इसने गंदी चीजें की थी, जरा गौर तो करो, तवज्जो तो करो मेरे दोस्त, क्या होगा उस वक्त मुझे बता मेरे प्यारे भाई। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़का भी कुछ दिनों पहले हम सफर पे थे तो मैंने देखा एक लड़का ट्रक के नीचे आके मर गया। 22-23 साल का लड़का था, उसके कान में लीड लगी हुई थी, उसकी लीडों को निकाला गया और जब उसको अंदर रखा गया, उसके भेजे को लोगों ने हाथ से उठा के थैली में रखा और फिर उसकी लाश के करीब रख दिया। पूरे जिस्म उसके भेजे पे चढ़ गया था ट्रक। अब उसका ये चेहरा चेहरा रह गया था, नाक पूरा फट गया था, सब आवाज आई थी बड़ी तेजी से उसका सर जब फटा था। जरा तवज्जो करें, जब लोग आगे पहुंचे तो लगा देखा मुसलमान है, आईडी निकाली तो लगा मुसलमान है, मोबाइल जो देखा उसका लॉक खोलने के लिए जब मोबाइल ऊपर को उठाया तो देखा मोबाइल में गंदा गाना चल रहा है, एक गंदी चीज चल रही है, यानी वो मर गया। पीछे से ट्रक आवाज दे रहा था मगर गाना सुन रहा था, इसकी वजह से आवाज नहीं आई, मौत आ गई। मुझे बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा, तो जो गाने देखते देखते मरा है वो किस हाल में उठाया जाएगा? मजाक समझ लिया लोगों ने दुनिया को। 50-60 साल की जिंदगी, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की जिंदगी 60 से 70 के दरमियान है, 60 से 70 के दरमियान, 70 व 60, ये 60 से 70 के दरमियान हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की जिंदगी। अब उसमें 15 साल तो अपनी मर्जी से जिया ही नहीं, 15 साल के बाद होश संभाला, मगर अब तो मियां नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या बताऊं आपको मेरे दोस्तों, क्या बताऊं? उसने अपनी नजरों को झुकाया, नफ्स ने कहा देख ले, उसने नहीं देखा और नजरें नीची झुकाई और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, तो ये उसने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। और अगर दोनों में फेल हो गया तो, दोनों में यही सब किया इसने, तो मैं आपसे पूछता हूं, देखो सर्दी भी बहुत है, माहौल भी अच्छा नहीं जलसे इस वक्त, मगर मैं आपसे पूछता हूं क्या मैं जो बातें कर रहा हूं आपके काम की नहीं है? अगर मैं कर रहा हूं तो ध्यान से सुनो। सर्दी उर्दी अपने दिमाग से निकालो और ठंडी छोड़ के दिमाग ये मेरी तरफ आप लगाओ, मुझे थोड़ी देर अपनी तवज्जो दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप इम्तिहान में हैं, मैं इम्तिहान में हूं, आप सुबह भी इम्तिहान में हैं, आप शाम भी इम्तिहान में हैं। आप मेरी तकरीर को मजाक समझे तब भी मेरी तकरीर सच है। अगर तकरीर करने वाला खुद अपनी तकरीर पे अमल ना करे फिर भी तकरीर हक है। अगर आप देखें, अगर कोई से सीरियस न ले, ना तकरीर करने वाला ना सुनने वाला,
तो फिर दीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इन दोनों पे फर्क पड़ेगा, करने वाले पे भी पड़ेगा, सुनने वाले पे भी पड़ेगा। अब निगाहों ने बचा दिया अपने आप को, निगाहों ने बचाया। इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं मेरा एक मुरीद था जो सबसे बेहतरीन हाफिज कुरान था, वो रहता था वो बसरा में, इतना टनाटन कुरान पढ़ता था, उससे ज्यादा मजबूत हाफिजा किसी का था नहीं। एक दिन वो आया, आके बोला हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मेरा बात यह कि मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था। आप मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हो? एक तो लोग ही बहुत कम है, उससे ये उठ उठ के भी जा रहे हैं एक दो लोग, तो और किसी साहब को जाना है तो मैं रोक नहीं रहा हूं, चले जाएं, कोई बात नहीं है, मगर बीच में से ना उठें। इससे थोड़ा सा ये होता है, ऐसा लगता है कि ये भाईजान मेरी बात समझ नहीं पाए, वरना कोई मजिस्ट्रेट की बात सुन के नहीं जाता, हमारी बात सुन के क्या चला जाएगा। खैर सुन लो भाई थोड़ी देर और। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरा एक शागिर्द, एक तो ये माइक इतना खराब है कि ये खुद मेरी आवाज को साफ नहीं कर रहा है। मैं बड़ा साफ आवाज आती है मेरी, मुझे खुद आवाज आती है, मैं साफ अंदाज में बोलने वाला आदमी हूं। इस माइक में नहीं जाने कैसा उनसे कौन सा मसला है। मैं इनसे कहना हूं इसका ई को कम कर दें, तो एक तो ये ई को सादा नहीं कर रहे हैं, ई को सादा कर दो भाई, बिल्कुल सादा कर दो। हाँ मुझे सादा कर दो माइक, हाँ बिल्कुल सादा, और इसका गूंज ऊंज भी कम कर दो, बिल्कुल बिल्कुल सादा करो माइक। हाँ बस यहां देखो, अब सुनो। इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरा मुरीद मेरे पास आया और आके बोला हुजूर मैं इमाम हसन बसरी का तारुफ करा दूं, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। ये मौला अली के शागिर्द हैं और इन्होंने सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, यानी हुजूर की बीबी का दूध पिया है इन्होंने। हजरत अली के खलीफा भी हैं और जितनी भी पीरा मुरीदे के सिलसिले हैं सब हसन बसरी तक जाके मिलते हैं। वो कहते हैं मेरा एक शागिर्द जो बेहतरीन हाफिज कुरान था मेरे पास आया और आके बोला हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कल एक लड़की का पीछा करता था मैं, उससे जरा मुझे मोहब्बत हो गई थी, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, तेरे सीने में कुरान, और तू मेरा पीछा कर रहा है, तुझको शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों के लड़के और मुसलमानों की जवानियां इसलिए हैं कि वो लड़कियों का जीना दुश्वार करे, उनकी लड़कियों के पीछे करे, औरतों से इश्क लड़ाए, तुझको शर्म नहीं आती? तू मेरा पीछा करता है। तेरे नबी की सुन्नत तो ये है, एक गैर मुस्लिम लड़की निकल के जा रही थी, मेरे नबी के सामने आ गई, हुजूर ने फरमाया सलमान मेरी चादर इसके सर पे रख दे। इसके सर पे चादर नहीं, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुसलमान की बेटी नहीं है, वो तो किसी काफिर की बेटी है। फरमाया किसी की है तो बेटी काफिर की सही, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। ये तो मुसलमानों का तरीका है और तू ये क्या कर रहा है? कहते हुजूर उसके लफ्ज मेरे सीने पे ऐसे असर करे, नश्तर बन के चुप गए, मैं कांपने लगा और ज्यादा कांपते कांपते हुजूर अब हाल यह है कि मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो कुरान की एक भी आयत याद नहीं रही, मैं पूरा कुरान भूल गया। यानी हुजूर एक लड़की पे बदनिगाही डाली तो मेरी पूरा कुरान निकल गया, मेरा अल्लाह नाराज हो गया। तो अभी तो सिर्फ मेरा कुरान निकला है, मेरा ईमान ना निकल जाए। एक हाफिज कुरान हसन बसरी का मुरीद कहता है हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अभी सिर्फ कुरान निकला है, ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी ने कहा लोगों मैंने अब तक जितने भी लोगों को बेईमान होते मरते देखा वो सब वो थे जो निगाहों की हिफाजत नहीं करते थे, वो अपनी तन्हाइयों के चोर थे, तन्हाइयों में बदनिगाही किया करते थे। अल्लाह ना करे कि मरते वक्त ईमान छिन जाए। अपने करीब में पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, गाना गाते गाते कामयाब हो गया, बड़ा नाम हो गया उसका, उसने एक मर्सिडीज गाड़ी जीत ली, उसके बाद दूसरी उसका बढ़ गया और ज्यादा उसका एतमाद बढ़ गया, उसका हौसला बढ़ गया। गाना गाने में उसने वर्ल्ड टूर किया, पूरी दुनिया में यूरो पाउंड और डॉलर में रुपया उसने कमाए। उसने इतना पैसा कमाया, एक मुल्क में एक शहर में एक घर बनाया, दूसरे में दूसरा, 19 साल की उम्र में शादी अपनी पसंद की लड़की से,
23 साल की उम्र में खड़े होकर गाना गा रहा था, गाते गाते बेहोश होकर गिर गया। जब चेकअप हुआ पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब बचेगा नहीं, गुर्दे इसके बेकार हो गए, डायलिसिस मोड पे आ गया। 1 हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता है, 15-20 हजार रुपए लगते हैं। जितना महंगा अस्पताल उतना महंगा डायलिसिस। उसके बाद एक जगह, 2 जगह, एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा कहा हो 2 रकत नमाज पढ़ के सिर्फ, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरा फजल है कि मेरे गुर्दे खराब नहीं, गुर्दे मेरे ठीक हैं। जरा गौर तो करो दिल का, जरा गौर तो करो, जिनके गुर्दे खराब होते हैं उनका हाल क्या होता है। ये आप देख रहे हैं नस, ये नस एक आदमी की फड़क रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, वो लड़का था 24 साल का, कहने लगा मेरी डायलिसिस होता है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरे बाप ने जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, मैं अकेला बेटा हूं अपने बाप का, मेरा बाप बिल्कुल रोड पर आ गया, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो पाए, मेरे लिए दुआ कर दें। मेरा बाप भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूं। जरा गौर तो करो, कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया, कह लगे आपकी तकरीर कराना चाहते हैं। मैं कहा मेरा इस महीने में वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर कराना चाहते हैं ये कैंसर के पेशेंट हैं और ये इनकी ख्वाहिश है मरने से पहले एक बार आपकी तकरीर सुन ले। मैं कहा ठीक है, मैं चला गया। उसका नाम मोहम्मद सलीम था, उसका इंतकाल हो गया। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है, कह लगा अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, कह लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कैंसर की वजह से शुक्र है, कह लगे कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, मगर मेरे अल्लाह का करम है 2 महीने पहले मुझे अल्लाह ने डॉक्टरों के जरिए पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं, मुझे कैंसर है, और मुझे टाटा अस्पताल बंबई से लिख के दिया कि तुझे कैंसर है। जब से सुना है कैंसर है, एक तो अजीब से डिप्रेशन में चला गया था, फिर सोचा जब अल्लाह ने करम किया है मरना ही है तो क्यों उसको राजी न कर लूं, तो अब रात को रोता हूं पूरी पूरी रात। कहता है मैंने छुप छुप के बड़े गुनाह किए हैं, कहते हैं बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ता था तो बस ऐसे ही सजदा करता था, सर उठा लेता था। जब से सुना है कैंसर है तो अब आंसू बड़े आ जाते हैं, जैसे ही सर सजदे में रखता हूं फूट फूट के रो के कहता हूं मालिक तू ही है, सबने मुझे छोड़ दिया, मैं बीमार हुआ हूं तो छोड़ दिया, मगर चूंकि 2 महीने के बाद कब्र में आऊंगा मेरे मालिक, मैं तो एक छोटी सी कमरे में नहीं रह सकता, एक अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा। कहता है रोज रोता हूं और रो रो के अल्लाह से कहता हूं मुझे माफ कर देना। कहता है बड़ा लुत्फ आता है। उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उसे बख्शे। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल आया, सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 दिन ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गया। 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लग रहे हैं जो रोते हो। कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, इतना नवाजा है, यहीं पे खड़े खड़े खरीद दूंगा अस्पताल। कभी रोता क्यों है? कहा रोता इस वजह से हूं कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूं, तेरे यहां पर 1.5 दिन सांस लिया है मेरे तेरी मशीन से, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है यार। जिसने ऑक्सीजन मशीन लगाई उसे 1 लाख रुपए दे दिए, जिसने गुर्दे धोए उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दों का इलाज किया उन्हें करोड़ों दे दिए, जमीनें बेच के दे दी, और जिसने दिल का इलाज किया उसे कितने पैसे दे दिए, मगर जिस करीब रब ने दिल गुर्दे फ्री में दिए उसके सामने तो कभी झुक के सजदा भी नहीं किया है? अब उसके सामने तो कभी झुके भी नहीं। उससे तो नहीं कहा करीम तेरा करम है और रहीम तेरा रहम है। दुनिया में लगे रहे, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ बना लिया, फिर क्या हुआ? सब नहीं छोड़ दिया एक साथ। खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मौला अली फरमाते हैं जब बंदा मरता है तो फरिश्ते कहते हैं, लोग कहते हैं अरे इसने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, तो फरिश्ते कहते हैं इसने आखिरत के लिए क्या भेजा। ए भाई इधर देखो, तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? मकानें बना ली, बिल्डिंगें बना ली, ये दुनिया की जिंदगी, इसके लिए न जाने कितने इंतजाम कर लिए, मगर जिस कब्र में जाना है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जिस अल्लाह के सामने जाना है उसके सामने कोई इंतजाम नहीं। मेरे नबी ने एक बकरी ज़िबा करवाई, उसे सदका कर दिया।
जब सारा गोश्त बट गया, हुजूर घर आए, पूछा आयशा क्या बचा है? तो उन्होंने कटोरी दे के कहा, हुजूर इस कटोरी में, मेरे आका करीम इस कटोरी में बचा है ये गोश्त। तो 3-4 बोटियां बची थी, पर मैं आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह के नाम पे खर्च हो गया है। बचा क्या है बोलो? वो लड़का मरने के करीब आ गया, वो गाना गाने वाला। पहले सेल्फियां लेने के लिए लोग परेशान रहते थे उसके साथ, आज वो भीख मांग रहा है तो कोई भीख नहीं दे रहा उसे। वक्त जब बदलता है तभी तो कहता हूं, अपनी दौलत पर, अपने मर्तबे पर, अपनी शोहरत पर, अपने इल्म पर, किसी भी चीज पर, अपने नसब पर कभी घमंड मत करना। घमंड अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। उसने आज तक कोई फिरौन नहीं छोड़ा, न उस जमाने का कोई नमरूद बचा, न इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त आएगा, वक्त बड़ा अपना मिजाज बदलेगा, सब कुछ खत्म करता चला जाएगा। खैर उसकी बीमारी बढ़ती गई, उसकी बीवी ने देखा रो रहा है, मौत का वक्त करीब है, चेहरा काला हो गया, कल तक तो गोरा चेहरा था, आज चेहरा काला हो गया, कल तक नाचता था, दिल धड़कते थे लोगों के, और आज वो देखो मरने वाला है तो कोई उसकी मौत के करीब भी नहीं बैठा। बीबी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, बच्चों को देख के रोने लगा, कहने लगा मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरी बीबी बेवा हो जाएगी, तू कितनी खूबसूरत है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, ये कह के रोने लगा। और रोते रोते बोला मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, मगर बुरा वक्त आया तो गाना सुनने वालों ने छोड़ दिया। अगर मैंने गाने के बजाय मदीने वाले की नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता। मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। देखो मैं कभी कहता वैसा नहीं हूं, एक तो यहाँ का माहौल वैसे ही ऐसा है कि सर्दी है, मिंबर का माहौल उससे ज्यादा सर्द है, मगर चूंकि मिंबर पे जो उलमा बैठे हैं वो हमारे सब सरों का ताज है। अब सर के ताज से तो कोई शिकायत नहीं कर सकता कि आप क्यों नहीं बोल रहे, मैं क्यों शिकायत करूं भाई आप क्यों नहीं बोल रहे, बोलो भाई। ये तो उन लोगों से कहा जाता है जिन्हें पता ना हो कि भाई महफिल में वो लोग आए जो थोड़ा बहुत जौक रखते हो। बज़ौक लोग तो जहां बैठ जाएं वहां बज़ौक की नहूसत फैला देते। मैं आपको बताऊं जौक किसे कहते हैं? मुस्कुराया करो, सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं हम दीन समझते हैं, और दीन का खाक समझोगे तुम, अभी तो तुम हुजूर को ही नहीं समझे। कुछ लोग मुस्कुराते ही नहीं, मुंह बनाए बैठे रहते हैं जहां बैठे। ये मुंह बनाने वाला जहां जाए वहीं का माहौल खराब। ये अपने घर में घुसता है तो उसके बच्चे डर जाते हैं, अरे अब्बा, अब्बा आ गए, ये अब्बा आया कोई हिटलर आ गया, कोई फिरौन आ गया, अब्बा आया है। और ये ऐसे ही आए हैं। और आपको बताऊं, ये लड़कियां भी खूबसूरत बनाना चाहती हैं चेहरा, मर्द भी चेहरा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं। आजकल तो बड़ी आफत है मोबाइलों की चली हुई। आजकल मोबाइलों ने इतना लोगों को जो है वो इतना उसने इतना गलत फहमी मुब्तला कर दिया, ऐसी गलत फहमी मुब्तला है कि हर आदमी अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, खूबसूरत समझ रहा है। फिल्टर की वजह से मोबाइलों ने गुमराह कर दिया लोगों को। अगर इन्हें ऐसे उसमें देखें आईने में, कहते नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं तो वही हूं जो सेल्फी में आता हूं। इंसान खूबसूरत बनना चाहता है। ये मोबाइल क्यों बिक रहे हैं इतने, आपको पता है? इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, इसमें आदमी को, बेवकूफ, फिल्टर से आदमी फिल्टर नहीं बनता। और याद रख इस बात को, हॉवर्ड ने रिसर्च किया कि ये जो लोग चेहरा खूबसूरत बनाते हैं, तो उनसे पूछा कौन सा कॉस्मेटिक लगाना चाहिए, कौन सा फेस वॉश, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया किसी भी क्रीम और फेस वॉश और साबुन से चेहरा खूबसूरत नहीं होता। कहा तो फिर किससे खूबसूरत होता है? उन्होंने कहा एक ही चीज है जिससे चेहरा खूबसूरत होता है। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, और वो तभी एक्टिव होती है जब बंदा मुस्कुराता है, यानी चेहरे पे खूबसूरती मुस्कुराने से आती है। और ये मेरे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत है। जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। इसमें क्या जा रहा है? जब कोई मिले तो हाथ मिला के ऐसे मुस्कुराओ, सुभान अल्लाह। हाथ मिलाओ, मुस्कुराओ। कुछ दिया आपने उसे, कुछ दिया, बस क्या किया, आइए हाथ मिलाइए और खैरियत और ठीक है, बस ये पूछ लिया, इतना। और मेरे नबी ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। बोलो तो सही, बोलो तो सही। अब मुझे बताओ जिंदगी क्यों दी अल्लाह ने? ये गाने बजाने के लिए, खाने पीने के लिए? मकसद हयात ना समझ पाए लोग। मैं आपको बताऊं,
किसी ने पूछा हजरत इमाम हसन बसरी से, दीन बताइए 2 लफ्जों में। कितने लफ्जों में? कहने लगे दीन 2 लफ्जों में सुनो, अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है और पब्लिक के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। कितना बोलो, क्या दीन है? लोगों के सामने जल्दी बोलो, रोने का नाम दीन है। 1 घंटा होने वाला है, मुझे और बोलूं थोड़ी देर? दिल लग रहा नहीं लग रहा है आपका? माशाअल्लाह। तो जिंदगी दी गई थी क्यों? खाने के लिए। इंस्टाग्राम पे बैठे हैं इतनी देर। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आजकल वार्ड है, ये दिल का वार्ड है, ये गुर्दों का वार्ड है, ये जो है वो आईसीयू है। ये आईसीयू नहीं है, जनरल वार्ड है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मोबाइल के मरीजों के वार्ड अलग होंगे। ये मोबाइलों के मरीजों का वार्ड है। कौन है? जिन्हें बगैर मोबाइल के बिल्कुल भी इन्हें जो है वो सुकून ही नहीं है। ये अब ये कोई शौक नहीं रह गया, ये तहकीक हो चुकी है, ये एक बीमारी है। इसे बेस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है। और इस बीमारी में नौजवान यूथ लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को औरतों ने अपने मोबाइल दे दिए, 5-5 साल के बच्चे मोबाइल में। अभी एक लड़का पागल हो गया, 6 साल का, 7 साल का, कर्नाटक में। उससे पूछा तेरा बाप कौन है? तो कहने लगा मेरा बाप पबजी के अंदर रहता है। उसके बाद कहने लगा मेरा बाप भी वही है, मेरी माँ भी वही है। मुझे बताओ, बिल्कुल सही भी कहा उसने, बिल्कुल गलत नहीं कहा। बचपन में सुनो, इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में फर्क है। इंसान का बच्चा पैदा होते ही अपनी मां को नहीं पहचानता, मगर जानवर का बच्चा, भैंस का, गाय का, बकरी का, पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है। तो इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, मगर फिर भी क्यों नहीं पहचानता? मालूम है क्यों? इस वजह से कोरा कागज है, जो देखेगा वही करेगा। गेम खेलना सिखाया तो गेम खेल रहा है, नमाज पढ़नी सिखाई होती तो नमाज पढ़ रहा हो। मैं यही अर्ज कर रहा था। अच्छा इधर देखो, तवज्जो करो। ये पंजाब है, चंडीगढ़ में, वहां एक लेक्चरर, तवज्जो है, लेक्चरर और वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का। तो उसका वीडियो देख लेना कोई भी जाके, ऐसा तो नहीं हुई, आप तो सब चीजें। तो उसको शिकायत हुई कि ये अपनी मां को मारता है, इसकी बीवी मिलके मारती है। तो उन्होंने खुफिया कैमरा लगाया तो पता लगा मारता है। एक लेक्चरर अपनी बूढ़ी मां को 70 साल की थप्पड़ मारता है, उसकी बीवी मारती है, उसके मुंह पे थूकते हैं, उस बूढ़ी को मार रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि वो जाहिल है? जल्दी बोलो। इधर देखो, एक प्रोफेसर को कोई कह सकता है वो जाहिल है? कोई कह सकता है वो पढ़ा लिखा नहीं है? अरे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जो फिजिक्स पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, जो 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 बायोलॉजी पढ़ाता है, बताओ क्या, बताओ जो 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 के साइंस पढ़ाता है, उसे आप कहोगे जाहिल है? नहीं नहीं, हम उसे कहेंगे पढ़ा लिखा है। मगर ये साथ में कहेंगे कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी मियां सब कुछ पढ़ाती है, मगर मियां मेरे नबी का दीन है, जो माँ बाप का एहतराम पढ़ाता है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी। इसी वजह से कोई हाफिज और आलिम अपनी माँ बाप का नाफरमान नहीं होता। देखा आपने? नहीं होता। नहीं, माशाल्लाह होता है। कहीं कोई एक दो जलील आपके जहन में हो तो उसे तो नजरअंदाजी कर देना। ये तो 99% ऐसे ही होता है कि अच्छे ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब गोद में आए, बोलना शुरू हो तो तजर्बा करना। अच्छा, मैंने इमाम गजाली की बात पर तजर्बा किया है, आप कर लेना। गोद में लेना बच्चे को, और गोद में लेने के बाद उस बच्चे को गोद में लेना और कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहेगा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। माशाअल्लाह। जोर से बोलो।
मुस्कुरा के बोलो। अब तवज्जो करो, देखो माए नेक तो बच्चे बोलो तो सही। अब भाई माए तो कुरान पढ़ना ही नहीं, माए तो फिल्में देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। पेट में बच्चा आ गया तो वो पाकिस्तान का वो चल रहा है सीरियल, और उसमें हराम कारी आ रही है, बदकारी आ रही है, वो सब देख रही हैं। अपने औलाद पैदा कर रहे हो तो बीवी को देखो कि ये उस वक्त प्रेग्नेंट मूवमेंट में क्या कर रही है, बड़ा जरूरी है ये। इमाम गजाली कहते हैं औरत काबे में जाए तब इतनी दुआ उसकी कबूल नहीं होती जितना जब पेट में बच्चा होता है तब अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अरे जोर से तो बोलो यार, बोली नहीं दे आप लोग। इन्होंने रिसर्च किया कि भाई कौन बच्चे पागल पैदा होते हैं अपनी मां से, पेट से। तो इन्होंने जब रिसर्च किया हार्वर्ड वालों ने, तो उनका ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे, बाप ने मां को मारा तो वो मार तो रहा था जाहिल बीबी को, और असर हो गया बच्चे के दिमाग पर। यानी प्रेग्नेंट मूवमेंट में बाप ने मां को मारा, असर बच्चे पर हो गया। मां ने, तवज्जो करो, अब डॉक्टर कहता है औरत से कि तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि ज्यादा ताकत की चीजें जैसे बादाम खाना, ज्यादा आप बादाम खाना, ज्यादा आप अमरूद खाना, इसमें विटामिन डी होते हैं। आप ज्यादा विटामिन सी के लिए आप नींबू पीना और संतरा खाना। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। ये दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ, दिल्ली के करीब में, एक 5 दिन तक रोता रहा लगातार। पानीपत में बच्चा पैदा होते ही रोया, अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ, बड़ी पुराने हकीमों ने देखा मगर ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चा रो रहा है, क्या लगा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का सच्चा वली है ये बच्चा, अल्लाह का सच्चा वली है ये बच्चा। अब जब उस बच्चे को, तवज्जो करें, जब उस बच्चे को के पास गए तो कोई है घर में, तो घर में निकल के आया बाप का, कोई है का मैं इसका बाप हूं, का ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है, मुबारक हो। का दिमाग ठीक है आपका? 1 महीने से ना सोया है ना सोने दिया है और आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं। कल मेरी गोद में लाओ, बुरा ना कहो। उस बच्चे को गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ दिया इस बच्चे के कान में? हम दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, अस्पतालों में ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी माँ कुरान की हाफिजा है और वो 24 घंटे में एक कुरान पूरा कर देती है। जरा जोर से बोलो, 24 घंटे में एक कुरान पूरा कर देती है। कहने लगे तो यही तो वजह है, जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब बच्चे पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं तो उसको भूख लगती थी कुरान की, तुमने उसको खिलाई है दवाइयां। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बच्चा शरफुद्दीन बू अली कलंदर बनता है, और अगर मदीने में सैयदा फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना देता है। अब तो कुरान रख दिया ताक में और उसके ऊपर जम रही गर्द, और मियां ने जो तावीज दिया उसमें 70 बाब मोम जमा कर लिया है? कुरान से कोई मतलब ही नहीं रहा औरतों को। और खराब कर दो माइक। हाँ, तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ने ऐसा मजबूत माइक दिया है, आज तक किसी माइक से मैं हारा ही नहीं। और ये माइक बंद करके भी आवाज वहीं तक जाएगी। नहीं आ रही है रेड माइक की होगी तो समझ आया कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा था, अब वो कुरान तो रख दिया उन्होंने काय पे,
नाक पे, और उसके ऊपर क्या जम रही है? उसके ऊपर धूल जम रही है। और वो जो मियाँ ने ताबीज दिया था, 2,500 रुपए का, महंगा था ना ताबीज हो, तो उसको अपने सीने से लगाए फिर ये बेवकूफ, सारे मियाँओं के ताबीज एक तरफ है और मेरे नबी का कुरान जो नबी ने दिया है वो एक तरफ है। दुनिया के ताबीजों से बरकत नहीं होती, कुरान पढ़ने से बरकत होती। कुरान पढ़ने से बरकत होती, ताबीजों से बरकत नहीं होती। हालांकि ताबीज की बरकत करना मुमकिन नहीं, मगर एक बात कह रहा हूँ, इतने ताबीजों को बढ़ा दिया, कुरान पीछे चला गया। आप तवज्जो करो मेरी तरफ, और करो मेरी तरफ, मैं जवाब याद कर रहा हूँ। एक लड़की की वो गैर मुस्लिम उसकी मुसलमान सहेली थी, कौन थी बोलो? बस कौन सा माइक चल रहा है? बंद करो, इसको बंद करो, बंद करो। गैर मुस्लिम सहेली थी। असल में मैंने कम से कम 30 बार का ठीक कर लो, वो ठीक के बजाय और इतना खराब कर दिया कि वो मुझे खुद परेशानी होती। इस वजह से मैंने सोचा अल्लाह ने ऐसी आवाज ठीक दी है। आवाज आ रही है सबको? आवाज में कोई कमी तो नहीं आ रही? वहां तक आवाज आ रही है? तो सुनो मेरी बात, उसकी गैर मुस्लिम थी। अब गैर मुस्लिम उसकी सहेली थी, अपने सहेली के साथ उसने अपने घर जाना शुरू कर दिया। उसकी अम्मी कुरान पढ़ाती थी तो इस गैर मुस्लिम लड़की ने भी कुरान पढ़ा। बोल से बोलो जरा, गैर मुस्लिम ने क्या पढ़ लिया बोलो? कुरान पढ़ लिया, और कुरान नाज़रा खत्म करने के बाद फिर हाफिजा भी कर लिया। जवान हो गई और इसका रिश्ता तय हुआ तो इसने अपनी इसने उससे आगे का आपा से अपनी मुल्लानी से जिसने कुरान पढ़ाया कि ऐसा करो, मैं क्या करूं, मेरा रिश्ता हो गया है और जिसके साथ रिश्ता हुआ वह कट्टर है, मुसलमानों का दुश्मन। मैं क्या करूं, मैं हाफिजा हूं और मैं ईमान भी ला चुकी हूं, अब मेरा कैसा वक्त गुजरेगा? तो उसने कहा ऐसा है, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है वही कुरान तेरा साथ देगा। बोल से तो बोला यार, कुरान से तू मोहब्बत करती है वही कुरान तेरा साथ देगा, वही कुरान तेरा साथ देगा। अब सुनो, ये अपने घर गई, इसकी शादी हुई, और जब शादी हुई तो इसकी जो मुल्लानी थी जिसने कुरान पढ़ाया था, उस औरत ने इसे छुपा के तोहफे में कुरान दे दिया और कहा मेरा वहीं जाके खोलना, मेरे दिल का यही ख्वाहिश है। इसने वहीं जाके कुरान खोला। खैर शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, मगर जब इसका आदमी चला जाता दफ्तर तो ये अकेले कुरान पढ़ती और बंद करके कमरा रोती थी और कहती थी अल्लाह मेरे बच्चों को भी मुसलमान बना दे और मेरे शौहर को भी ईमान की तौफीक दे दे। अल्लाह का करना ये हुआ, तबीयत खराब हुई और जब दिखा के आया तो आके रोने लगा, सर पीट के रोया। बीबी ने कहा क्या हुआ? तो बड़े मियां नाउम्मीद होके फूट के रो के बोला मुझे कैंसर हो गया, डॉक्टर कहते हैं आखिरी स्टेज है, तू बचेगा ही नहीं। तो उस औरत ने कहा एक बात मैं तेरे मान लेती हूँ और एक कहना तू मेरा मान ले। मेरा कहना यह है कि मैं तेरा इलाज करूंगी, जो अगर आप ठीक हो गए तो आपको जो मैं कहूँ वो मान लेना। उसने कहा ठीक है मान लो। उसने कहा ठीक है मान लो। उसने क्या किया, उसने देखा था उसकी मुल्लानी कुरान पढ़ती थी, जब कोई बीमार आता था तो सूरह फातिहा पढ़ के सुनाती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ के दम करना पानी पे शुरू कर दिया और पिलाना शुरू कर दिया। वो बोला क्या पढ़ के दम करती है? कि तुझे इससे क्या मतलब? उसने 2 महीने पानी पिलाया। 2 महीने के बाद जब चेकअप करा के आया तो डॉक्टर ने देख के आंखें फैला ली और देख के रिपोर्ट बोला ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं। अपने घर आया, आके बोला ये बता क्या पढ़ के तूने मुझे सिखाया, क्या पढ़ के मुझे पिलाया? क्या हुआ? बात ये हुई है, क्या पढ़ के पिलाया? बात बता पहले। बात ये, डॉक्टर ये कहता है कि तुझे कैंसर कभी था ही नहीं, ऐसा लग रहा है तेरी रिपोर्ट से सारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। ये बता किससे इलाज किया है? का उसी कुरान से इलाज किया है जिससे तू नफरत करता है, जिससे तुझे नफरत है, उसी कुरान से इलाज किया है। और मेरे भाइयों सुनो, वो आदमी बोला मेरी बीबी ऐसा कर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस कुरान को मैं मानता नहीं था तब उसने एक असर किया, जब मैं मान जाऊंगा तो वो कुरान के माइक वाला कह रहा है तो मैं चला रहा हूं, वरना मेरा अभी 1 महीना नहीं हुआ है। एक जगह लोगों ने माइक बंद करा दिया पुलिस ने, मैं कहा ठीक है करा लो।
1.5 घंटे तकरीर की है बगैर माइक के। हाँ, और अल्लाह के फजल से आवाज वहीं तक जा रही थी, जिन्होंने बंद कराया तो उनके घर में सबसे ज्यादा जा रही थी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मेरा ईमान बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई शकुक नहीं है कहीं से। तो इसका मतलब यह है कि यह माओ से असर पड़ता है। किससे असर पड़ता है बोलो? हजरत अली कहते हैं, आखिरी रिवायत पढ़ के मैं अपनी खत्म कर रहा हूं, और फिर हमारे मोहम्मद अली भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? अब सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हजरत अली फरमाते हैं, मेरी शादी हुई और मैं अपने दुल्हन के कमरे में गया। कहते मैंने अपनी दुल्हन को देख के रोना शुरू कर दिया, तो वो उठ के खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ के बोली, क्या आपको आपकी मर्जी नहीं थी मेरे साथ शादी करने को, जो आप रोते हैं? तो मैंने आंखों में आंसू ला के कहा, फातिमा नहीं, हुजूर ने तो एहसान किया जो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। तो फिर रोते क्यों है? कहा, कितनी भी गरीब लड़की हो, दिल की तमन्ना होती है जब दुल्हन बने तो अच्छे कपड़े पहने। मैं देख रहा हूं कि मेरी फातिमा, आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है। इस वजह से मैं रोना आ गया कि आपको कितना सबर है। तो नबी की बेटी रो के बोली, मेरे अब्बा फरमाते हैं, फातिमा, अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। काय से राजी होता है बोलो? काय से राजी होता है बोलो? सजदों से। अल्लाह सजदों से राजी होता है, कुरान पढ़ने से राजी होता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी के घर गए और देखा कि बेटी कमजोर है। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा, क्या हुआ है मेरी लाडली, मेरी बेटी फातिमा, क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। कई बार हुजूर ने पूछा तो बेटी तो थी ना, बेटी तो वैसे भी दिल कमजोर होता है बाप की तरफ से। मेरी बेटी बताना। कहने लगी, अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं और आपकी लाडली बेटी के पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अली से पूछूंगा, ये नहीं कहा अली क्यों नहीं। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, पर मैं, मेरी फातिमा, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरी फातिमा, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया और दुनिया मोमिनों के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं, जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक खजूर की गुठलियां फेंकते नहीं थे, बल्कि खजूर की गुठलियां जब आपको फाका पड़ता था तो चूस लेते थे और पानी पीते थे। एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख की वजह से। अल्लाह अकबर। पेट से जब पत्थर बनते थे तो कोई दुआ मांगते थे नबी? हाँ, एक दुआ मांगते थे, क्या? अल्लाह मुझे खाना दे दे? नहीं। या अल्लाह मेरे बच्चों को खाना दे दे? नहीं। दुआ मांगते थे, हाथ उठाते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना बने। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है, हम सबको मरना है, मौत आनी है, मेरी बहनों को भी, मेरे भाइयों को भी। तौबा कर लो अल्लाह से। गुनाहों से जो मैंने आपके सामने बयान किया उस पर गौर करना, अपनी मौत के बारे में सोचना। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ करने वाला है, वो करम करने वाला है, उससे माफिया मांगो। एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी, मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे की मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू मेरे पास रात को आ जाना, मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना, मैं तुझको दे दूंगा। उसने कहा, मैं जिस्म नहीं बेचूंगी। मगर फिर आई दोपहर को, कह लगी, मेरे बच्चे बेहोश हो गए, भूख की वजह से कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो चली गई, खाना खिला के घर में आई, रात को इसके कमरे में पहुंच गई, इसने इसके हाथ लगाया, कांप लगी। और रोती क्यों है? पैसे तुझे नहीं मिले जो इतना रो रही है? कि पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं खाना खाती हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। वो बोला, अच्छा तू इतना डरती है, जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो बोली कि मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे बीमार ना होते और मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म नहीं बेचती, कभी नहीं बेचती। उसका दिल बदल गया। अब जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जब चली गई वो तो सारे पैसे दे दिए, सजदे में गिर के रोने लगा, बहुत रोया। और जब रात को रो के सो गया, सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? कहा मैं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, आपका नाम क्या है? कहा मैं बाद में बताऊंगा, आप अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम तो ये है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं,
अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा सलाम भेजा है? कहा हाँ। कहा किस वजह से? मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटता रहा हूँ, डकैती डाली है इज्जतों पे, कितनी मजबूरों का मैंने फायदा उठाया, इस इलाके में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं। मूसा बोले तूने कोई नेक काम किया है? कहा एक औरत को छोड़ दिया, वो रो रही थी, मजबूर थी, छोड़ दिया, और उसके बाद में रोया हूं कितना? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा कहने लगे तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है इंसान इतना रोले कि तेरी आंखों के आंसू इतने बहे कि तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। हुजूर के नाम पे गर्दन जो कटा दोगे वो हुजूर के नाम पे, दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकते हैं नीचे हाथ कर लो, वो कुछ भी कर सकता है ना? एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना आपस में। गर्दन कटा सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो। कौन कौन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बोलो। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आप में से कौन ऐसा इंसान है, कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ, आपके छोटी दाढ़ी, आ जाओ, खड़े हो, वहीं खड़े रहो, मत आओ, खड़े रहो, खड़े हो जाओ। और आप में से कौन रखाएगा? आप रखाओगे? पूरे खड़े हो जाओ, देर न करो। 3 हो गए। जिसके छोटी दाढ़ी हो या कटाता हो, कटाना उड़ाना एक बराबर है। कोई और आशिक रसूल है जो महफिल रसूल में पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करे? खड़े रहना भाई। आपके चचा, आपके बीच वाले जो सफेद दाढ़ी वाले, आपके पूरी है, शाल जो ओढ़ रहे हैं, इधर बीच में आप बैठ जाएं, आप खड़े रहें, आप खड़े रहें। चौथा कोई आशिक, खड़े रहो, खड़े हो जाओ, चेहरा खोलो, चेहरा खोलो अपना भाई, चेहरा तो खोलो अपना। बस बस बस, खड़े रहो, खड़े रहो। आप हंस रहे हो, मैंने आपसे कहा था हंसना नहीं। हंसने से मेरी सारी मेहनत खराब कर दी आपने। मैंने जो इतनी देर में अल्लाह रसूल की याद दिलाई थी वो सब खत्म कर दी आपने। मैंने पहले कहा था हंसना नहीं, रोज का तजर्बा है। 5वां कोई आशिक रसूल है कोई 5वां? चलो ठीक है, हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, बैठ जाए। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो। मौत का कोई भरोसा नहीं। नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, पढ़े जो जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।